आप में से कितने लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं आज? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों को भरोसा था कि सच में ऐसा आदमी है कोई? या एक बार हिंदी की डाउट क्लास में गया तो एक बच्चा बोला मैं सिर्फ इसलिए आया था देखने के लिए कि सच में आप जिंदा होकर मर चुके हो। और फिर जब चूंटी काट के देखा तो उसको जब भरोसा हो गया कि हाँ सच में है, तब उसने मान लिया। तो इस बार का जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा का, जो बिना लाग लपेट के कहें तो यूपीएससी का अभी तक का हिंदी माध्यम का सबसे खराब रिजल्ट है। तथ्यों को ठीक करने के लिए पहले जरूरी है कि स्वीकार करें, ये सच बात है कि सबसे खराब रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि पहले रिजल्ट खराब नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा खराब हुआ। तो जब रिजल्ट खराब हुआ उसके बाद कुछ दिन तो जैसे होता है मातम मनाने का समय रहता है, सबने मिलकर मातम मनाया। जब मातम होता है लोग नारे भी लगाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, तो वो सब भी हुआ। फिर सुविधा इसमें होती है कि एक ऐसी वजह मिल जाए जिसको गाली देके मन शांत हो जाए, तो वजह हमें मान लिया गया। खूब लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सब आपकी वजह से हो रहा है, तुम ही ये हो, तुम ही वो हो। लेकिन हम लोग खुद इस बात से परेशान थे कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया। और अगर हिंदी माध्यम में हम लोग एक ठीक मुकाम पे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती ही है कि इसको समझें, और अगर ये रेक्टिफिएबल है, अगर इससे सुधार किया जा सकता है तो सुधार करने का प्रयास करें जितना हम कर सकते हैं। तो फिर हमने एक मैसेज आप सबको भेजा था कि हम अभी थोड़ा रिसर्च करेंगे, पहले मार्कशीट्स आ जाएं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। मार्कशीट्स आई तो इसमें एक पेज ये होता है कि मार्कशीट जब आती है तो वो जिस कैंडिडेट की है उसके ईमेल पे पासवर्ड जाता है, उस पासवर्ड से ही खुलती है। मेरा अनुमान था कि रिसर्च करने के लिए मार्कशीट्स आराम से मिल जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। मेरी इच्छा थी कि हिंदी माध्यम के जो 20 के करीब लोग सिलेक्ट हुए वो, और जो 100 के आसपास लोग इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट नहीं हुए, 80-100 जो भी थे, उन सबकी मार्कशीट मिले। और हो सके तो कुछ ऐसे जिन्होंने मेंस दिया पर मेंस में नहीं हो पाए, उनकी मार्कशीट मिले, तो हम तुलना करें अंग्रेजी के विद्यार्थियों से और तब निष्कर्ष निकाल पाए। देखिए, एक तो होता है हल्ला मचाना, एक होता है वैज्ञानिक तार्किक तरीके से समस्या को समझना और उसका समाधान करना। तो हिंदी माध्यम के भी बहुत सारे सफल और असफल उम्मीदवारों ने अपनी मार्कशीट शेयर करने से मना कर दिया। सीधे मुझसे बात नहीं हुई, लेकिन कुछ सफल अभ्यर्थियों से मैंने कहा कि आप सबसे मार्कशीट लेके दीजिए मुझे। उन्होंने कोशिश की, कुछ ने मना कर दिया। मना इसलिए किया होगा कि शायद वो नहीं चाह रहे होंगे कि उनके अंक सार्वजनिक हों। तो अभी तक भी हमारे पास सारी मार्कशीट्स नहीं है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। हाँ, अंग्रेजी माध्यम के जो टॉपर्स हैं, मेरा ख्याल है हमारे पास करीब 300 मार्कशीट्स अंग्रेजी माध्यम की हैं, जिनमें से 270-80 सफल लोगों की और 15-20 वो जो सफल नहीं हुए किंतु किसी विषय में अच्छे अंक लेके आए थे, उनकी मार्कशीट्स भी हमें मिल गई। और हिंदी माध्यम की अब लगभग 50-60 मार्कशीट्स मेरे पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 300-400 मार्कशीट्स का पुलिंदा लेकर हम लोगों ने जो काम किया। आज सुबह क्योंकि क्लास थी तो मैं कल रात को भी करीब रात के आज सुबह 6 बजे तक भी रिसर्च करता रहा और कुछ ठोस चीज़ें लेके आया हूँ। हम लोग बिना इमोशनल हुए तार्किक रूप में समझेंगे क्या मसला है, क्या समाधान है, और फिर उस समाधान में आपकी भूमिका क्या है और हमारी भूमिका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें कि थोड़ा सा इसका इतिहास क्या है, क्योंकि आप लोग तो अभी ताज़ा इस फील्ड में हैं। देखिए, 1977-78 से पहले या 1979 से पहले हिंदी माध्यम नाम की चीज़ थी नहीं यूपीएससी में। सिविल सेवाएं तो अंग्रेजों के ज़माने से ही चल रही हैं, वो केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में होती थी। तो जब 1977 में इंदिरा गांधी के शासन के बाद, आपातकाल के बाद, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने, जिसमें आज की जो बीजेपी है वो भी शामिल थी। कुल 4 पार्टियों का सम्मेलन हुआ था जिनके मिलने से जनता पार्टी बनी थी। इन सब का मानना था कि हम ज़्यादा देसी लोग हैं, ग्रामीण समाज को समझते हैं। तो उस सरकार के रिकमेंडेशन से, उस सरकार के फैसले से ये हुआ कि हिंदी माध्यम और बाकी भारतीय भाषाओं के माध्यम भी शुरू होंगे। तो हिंदी माध्यम शुरू हो गया। मुझे ध्यान है कि 1990 के आसपास तक हिंदी माध्यम से रिजल्ट दिखता नहीं था, कभी था औपचारिक रूप से, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आता था। जब मैंने तैयारी की, मैंने 1996 में पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, मेरा सिलेक्शन भी उसी अटेम्प्ट में हुआ। मैंने 1 साल नौकरी भी की भारत सरकार की। तो उस समय तक हिंदी माध्यम का पहले 100 में एक आध रैंक दिखता था, कभी 35वां, 40वां, 26वां, इस तरह के रैंक्स आते थे। तो उसी एक आध रैंक को देख के हमें उम्मीद होती थी कि हाँ, अभी बुलंदियों का स्कोप है, कोशिश कर सकते हैं। मेरा पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था, लेकिन मैंने यूपीएससी में हिंदी माध्यम रखा, क्योंकि मेरी हिंदी मेरी अंग्रेजी से बेहतर थी, ऐसा मुझे लगता था। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था, लेकिन एमए हिंदी में किया, एमए भी, एमफिल भी, पीएचडी भी। तो स्वाभाविक रूप से मेरा ख्याल था कि हिंदी में मैं अच्छा लिखूंगा और हिंदी माध्यम रखा। उसके बाद ट्रेंड बेहतर होने लगा। 1993 में आपको पता होगा कि
1990 में ही आपको पता होगा कि मंडल कमीशन नाम की चीज आई थी। मंडल कमीशन बना था इसी सरकार के शासनकाल में। इस सरकार के शासनकाल में बने इस आयोग ने रिकमेंडेशन अपनी 1980 के आसपास दे दी थी, और रिकमेंडेशन ये थी कि भारत में अन्य पिछड़े समूह कुल 52% हैं आबादी में, किंतु क्योंकि पहले से 25% आरक्षण है ही, 15 SC का, 7.5 ST का, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग लगा रखी है आरक्षण में 50% की, तो यद्यपि ओबीसी 52% हैं, किंतु क्योंकि 50 से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता और 22.5 पहले से है, तो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी। इस रिकमेंडेशन को बाकी सरकारों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन 1989 में आपको पता होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जब वो पीएम बने तो उन्होंने अगस्त 1990 में ही बल्कि ये घोषणा की, 8 अगस्त 1990 को, कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। खूब दंगा फसाद हुआ, और उसके 2-3 साल के बाद 1993 से ये चीज यूपीएससी में भी अप्लाई हो गई, और अब यह हुआ कि आईएएस की परीक्षा में 27% पद ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी माध्यम से इसका क्या मतलब है, पर इसका गहरा मतलब है। ओबीसी समाज के जिस तबके से आते हैं उस तबके में अंग्रेजी का चलन कम है, वहां हिंदी और स्थानीय भाषाओं का चलन ज्यादा है। सरप्राइजिंगली इसके बाद से हिंदी माध्यम का परिणाम बेहतर होने लगा, जिसमें मेरी समझ है कि एक सीधा लिंक किस बात का है कि ओबीसी रिजर्वेशन उसमें शुरू हुआ, और उसके बाद हर साल रिजल्ट ठीक ठाक होते रहे। 2000 ईस्वी में पहली बार हिंदी माध्यम से 6ठा और 7वां रैंक आ गया। पहले 10 में इससे पहले कोई रैंक नहीं था। 6ठा 7वां, 6ठा मंजू राजपाल नाम की एक महिला थी जो राजस्थान में आईएएस है और बहुत शानदार ऑफिसर मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान 2 विषय उनके पास थे। हिंदी साहित्य में 400 नंबर रहे 600 में से, पॉलिटिकल साइंस में 358 के आसपास अंक थे, जो मुझे अनुमान है उस समय का, क्योंकि मैंने 1999 में रिजाइन करके पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उस समय का अनुमान मुझे है थोड़ा सा। 7वें रैंक पर दिवाकर नाथ मिश्र आए थे, फिलोसफी और शायद संस्कृत साहित्य उनका विषय था, इलाहाबाद से थे। 2001 में फिर ऐसा हुआ, 15वां रैंक आ गया। ये असल में 2000 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, परीक्षा 99 की थी, ये 2000 की परीक्षा थी। 2001 की परीक्षा में उम्मीद थी कि अब रैंक और अच्छा आएगा। 2001 की परीक्षा में रिजल्ट बहुत खराब आया, और ऐसा कहा गया कि जानबूझकर भेदभाव हुआ है। एक मेंबर उस समय यूपीएससी में थे, उनका नाम लेके आरोप लगे, बल्कि 2 मेंबर्स को लेके आरोप लगे। 1-2 लोगों ने कोर्ट में केस भी किया। मेरा अनुमान यह है कि उस कोर्ट केस का दबाव था या पब्लिक क्रिटिसिज्म का दबाव था कि 2002 में यूपीएससी ने 2002 की परीक्षा में, ठीक है, ये मैंने रिजल्ट बताया तो इसको आप 99 समझ लें, इसको आप 2000 समझ लें तो बात स्पष्ट रहेगी। 2002 की परीक्षा में यूपीएससी ने हिंदी माध्यम को कंपनसेट करने के भाव से इतने नंबर दिए। उस साल इंटरव्यू में जो गया, मतलब हालत ये थी कि 300 में से आमतौर पर 150 नंबर की एवरेज आती थी। उस साल मुझे ध्यान है कि कम से कम मैं 50-60 विद्यार्थियों को जानता हूं जो सफल हुए उस साल, और जिसके नंबर पूछो इंटरव्यू में 225, 240, 235, 210, 210 वाले को तो लोग यूं हिकारत के भाव से देख रहे थे कि बताओ सिर्फ 210 लाया है, और बाकी वर्षों में 180 वाले को बस पूजा के भाव से देखते थे, किसी चरण कहाँ है, थोड़ा चरण बंधन कर ले, 180 नंबर लाए 300 में से। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2002 के रिजल्ट में हिंदी माध्यम से 5वां रैंक, 8वां रैंक, 10वां रैंक, तीनों रैंक आ गए। पहले 100 में करीब 20 से 25 लोग आ गए एक ही साल में। तो क्योंकि ये इनमें से 2 विद्यार्थी 5वां और 10वां रैंक के विद्यार्थी हमारे दृष्टि से जुड़े हुए थे। 5वें रैंक पे अजय मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश में आईपीएस हैं, और 10वें रैंक पे लोकेश नाम का लड़का है, लोकेश बिहार काडर में आईएएस है। अजय मिश्रा ने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस रखी थी, तो पुलिस में है, तो अपने होम काडर में ही है, और लोकेश भी होम काडर बिहार में आईएएस बने। 8वें रैंक पे कमल किशोर थे, मेरे ख्याल से पंजाब काडर में है, आईएएस है, पर वो हमारे स्टूडेंट उस तरह से नहीं थे। तो इसके बाद तो बड़ा स्वाभाविक था कि 5 भी हो गया, बात और आगे बढ़ेगी। 3, 4, 5, 6, 7 उठापटक चलती रही, लेकिन ये था कभी 8वां रैंक। जैसे 2003 के एग्जाम में 13th रैंक आ गया। प्रदीप राजपुरोहित एक व्यक्ति थे, दृष्टि के विद्यार्थी थे, अभी वो इराक में भारत के राजदूत हैं इस समय, आईएफएस बने, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस थी, तो फॉरेन सर्विस से गए। 2003 का एग्जाम था, 13वां या 14वां रैंक उनका आया था, वो हाईएस्ट रैंक उस साल का था। 2008 में उसके बाद फिर एक जंप लगा, और 2008 में हिंदी माध्यम से आज तक का सबसे ऊंचा रैंक 3रा रैंक आ गया। 3रा रैंक जिनका आया उनका नाम है किरण कौशल। छत्तीसगढ़ में एसडीएम थी लंबे समय तक, बहुत गंभीर विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी। वो दृष्टि में फिलोसफी की विद्यार्थी थी, मेरी विद्यार्थी थी, एसए में थी, इंटरव्यू में थी, दूसरा विषय उनका इतिहास था, और हिंदी माध्यम की अकेली विद्यार्थी अब तक की हैं जिनके जीएस में भी इतने अच्छे नंबर आए जो ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम के इक्विवेलेंट थे। 3रा रैंक, इंटरव्यू में 215 नंबर आए, जबकि वो 240 डिजर्व करती थी। उनसे बात करना इंटरव्यू में इतना रोचक अनुभव था। उनके 2-3 मॉक इंटरव्यू मैंने लिए थे,
240 से कम नहीं मिलने चाहिए थे, पर संयोग है कि बोर्ड अच्छा नहीं मिला, उतना अच्छा नहीं मिला, 215 नंबर मिले। 215 भी कम नहीं होते हैं, पर 240 जो डिजर्व करता है उसके 215 कम होते हैं। अगर 240 होते तो शायद पहला रैंक आ गया होता।